बंगाल चुनाव में टीएमसी ने ममता दीदी का किला ध्वस्त होता हुआ देखा तो इसी बौखलाहट में एक बड़ा फैसला लिया कि कोलकाता में ममता दीदी कोई भी रैली नहीं करेगी। कोरोना को ताक पर रखने वाली ममता दीदी ने आखिर इस तरह का अचानक ही फैसला क्यों लिया है, इस पर अब कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि कोरोना का प्रभाव रोकने और जनता जनार्दन में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए ममता दीदी की कोलकाता रैलियों को रोक दिया गया है, उन्हें रद्द कर दिया गया है। लेकिन आप इसकी सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोरोना की वजह से नहीं बल्कि ममता दीदी की रैलियों में भीड़ नहीं जुटने के कारण दीदी की कोलकाता रैलियों को रद्द किया गया है। जनता जनार्दन का समर्थन नहीं जुटा पाने के कारण ममता दीदी ने कोरोना संक्रमण का सहारा लेकर के रैलियां रद्द करने का बहाना बनाया है। दूसरी तरफ सोनिया का लाल पहले भी बंगाल चुनाव से बना चुका था, कांग्रेस ने जल्दी रैलियां रद्द करने का फैसला लिया है। इसका दूसरा मुख्य कारण ये भी है कि राहुल गांधी खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके कारण कांग्रेस ने अपनी रैलियां रद्द करने का फैसला लिया। बंगाल की जनता भली भांति जानती है कि राहुल गांधी, कांग्रेस और ममता दीदी की टीएमसी की रैलियों में कितनी भीड़ होती है। खैर, ममता दीदी की ये बौखलाहट साफ साफ दर्शा रही है कि अगले 3 चरणों में बंगाल की जनता किसके साथ खड़ी होगी और किसके विरोध में जमकर वोट करेगी। इसी बौखलाहट में टीएमसी के गुंडों ने अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी कैंडिडेट को भी अपनी जनता का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। मालदा में बीजेपी उम्मीदवार को टीएमसी के गुंडों ने गोली मार दी। रात को चुनाव प्रचार के दौरान अंधेरे का फायदा उठाने के लिए बीजेपी उम्मीदवार को मार दिया गया, जिसमें गोली लगी। लेकिन बंगाल की जनता ने भी ममता दीदी की विदाई का फैसला ले लिया है। पिछले 5 वर्षों में 180 सीटों पर मतदान ने टीएमसी को पॉजिटिव बनता है। ममता दीदी की विदाई में सेनाई बजाने का फैसला भी बीजेपी ले चुकी है और ममता दीदी की विदाई में बंगाल की जनता खुशी के आंसू भी बहाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ममता दीदी की विदाई की तैयारियां शुरू कर दी है। 5 चरणों की 180 सीटों पर हुए मतदान के बाद हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने 122 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा ठोक दिया है और पूरे चुनाव में 200 पार का नारा भी बीजेपी दे चुकी है। 5 चरणों की 180 सीटों के एग्जिट पोल्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ममता दीदी के हाथों सत्ता खिसक चुकी है और अब बचे हुए 3 चरणों की 114 सीटों पर टीएमसी के लिए सत्ता रिकवर करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। अमित शाह ने बंगाल की महिलाओं के लिए बस ट्रेन की फ्री टिकट का ऐलान कर दिया है, जो बंगाल में एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा की घोषणा भी बीजेपी ने की है, जो बंगाल चुनाव में सबसे कारगर कदम साबित होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। टीएमसी के गुंडों द्वारा हिंसा करने का मुख्य कारण भी यही है कि बीजेपी ने टीएमसी के साथ खेला कर दिया है, जो ममता दीदी को उखाड़ फेंकेगा। इस तरह की सोच टीएमसी की बन चुकी है। इसी बौखलाहट में चुनाव व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए टीएमसी के गुंडे हिंसा फैलाने की कोशिशें कर रही हैं। खुद ममता दीदी अपने नेताओं को गुंडों को खोलकर उठाने का काम करती है, जिसके बाद बंगाल में गोलियां चलती है, बमबारी होती है और खूब हिंसा फैलाने का काम टीएमसी के गुंडे करते हैं। इसको लेकर के कई तरह की ऑडियो टेप भी वायरल हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। टीएमसी की टॉप लीडरशिप के सारे वही बंगाल में हिंसा फैलाने का खेल खेला जाता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स को टीएमसी के गुंडे हिंसा का शिकार बना रहे हैं। बंगाल में बीजेपी का समर्थन करना टीएमसी की नजरों में एक अपराध बन चुका है और किसी तरह सियासी जमीन बचाने की कोशिशों में ममता दीदी की बौखलाहट सामने आ ही जाती है। इस तरह से कई तरह की ऑडियो टेप वायरल हुए हैं। जहां जहां बीजेपी का वर्चस्व कायम है या मोदी लहर है या राम भगत राम विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं, वहां वहां टीएमसी के गुंडे हिंसा फैला करके जनता में दहशत फैलाने का काम करते हैं ताकि पोलिंग बूथ पर मतदान को डिस्टर्ब किया जा सके। वर्तमान में बीजेपी पोलिंग एजेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ और 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के गुंडों ने मतदान बूथों को अपने कब्जे में लेकर के ममता दीदी के पक्ष में मतदान करवाया था, क्योंकि दिल्ली की जो एक तरह से दलाल बंगाल पुलिस है, उनके हाथों में चुनाव प्रक्रिया थी और उनके हाथों में चुनावों की पूरी जिम्मेदारी थी, जिसके चलते इस तरह का काम हुआ। लेकिन 2021 में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होने के कारण ममता दीदी की
हुए 3 चरणों में मथुरा मुस्लिम वाला एम फैक्टर काफी ज्यादा प्रभावशाली रहेगा और बंगाल चुनाव की दिशा और दशा बदलने में अहम रोल खेला चालू हो चुका है। अब ममता दीदी ने मंदिरों में जाकर चंडी पाठ करने बंद कर दिए हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ने का काम शुरू कर दिया है, ताकि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस हुई या फिर आईएसएफ हुआ या फिर सीपीएम हुआ या फिर फुलका शरीफ हुआ या फिर ओवैसी हुआ आदि को छोड़ करके टीएमसी के साथ बना रहे। इसलिए मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए अब उन्होंने दरगाह में जाकर के नमाज पढ़नी शुरू कर दी है, लेकिन मुस्लिम समाज ने ममता दीदी का साथ छोड़ दिया है, जिसके कारण बचे हुए 3 चरणों की 114 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिसका बीजेपी को भरपूर फायदा हो सकता है। कई सर्वे कंपनियों ने सभी 293 सीटों का ओपिनियन पोल देश के सामने रखा था, जिसमें टीएमसी को पिछड़ता हुआ दिखाया गया था। अब 5 चरणों की 180 सीटों का एग्जिट पोल भी भारतीय जनता पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें दे रहा है, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, जो टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। सर्वे कंपनियों के साथ साथ राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने भी सभी सीटों पर सर्वे कर बताया है कि कौन सी सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है। आइए जानते हैं कि 5 चरणों की 180 सीटों पर सट्टा बाजार किसको कितनी सीटें दे रहा है और बचे हुए 3 चरणों की 114 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। पश्चिम बंगाल चुनाव के प्रथम चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर 27 मार्च को मतदान हुआ। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की आज की अपडेटेड सर्वे के मुताबिक अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। सट्टा बाजार के व्यापारियों ने प्रथम चरण की सभी 30 सीटों पर अपना अपना मंथन करके सर्वे दिया है, समीकरण दिया है। इसके आधार पर 1 सीट अन्य के खाते में गई है और कांग्रेस के गठबंधन को प्रथम चरण में 1 सीट मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारी लगा चुके हैं। इसके अलावा 1 सीट पर बीजेपी और अन्य के बीच में कड़ा मुकाबला होने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कही है। जोधपुर सीट पर जहां टीएमसी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया था, वहां पर ममता दीदी और टीएमसी ने अन्य को समर्थन देने की बात कही थी, इस तरह का ऐलान किया था, जिसके बाद बीजेपी और अन्य के बीच में कड़ी टक्कर चल रही थी और सट्टा बाजार के व्यापारियों ने 1 सीट पर बीजेपी अन्य के बीच में कड़ा मुकाबला भी बता दिया। दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान हुआ और सट्टा बाजार की अपडेटेड सर्वे के मुताबिक अन्य के खाते में यहां पर वोट शेयर जरूर जाएगा, लेकिन सीट कोई भी नहीं जाएगी। किसी भी सीट पर अन्य का कब्जा नहीं रह सकता, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है और कांग्रेस के गठबंधन को फिर से 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। टीएमसी को इस बार दूसरे चरण में 6 सीटें दी गई है सट्टा बाजार के अनुसार और भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, इस तरह का अनुमान लगाया है। तीसरे चरण में 3 जिलों की 31 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान हुआ, जहां 0 सीट है वो अन्य के खाते में सट्टा बाजार की सर्वे ने डाली है। इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन को फिर से 3 सीटों पर जीत मिलेगी और टीएमसी 9 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, ममता 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर तीसरे चरण में कमल है वो खिला सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा लगाया गया है। सभी 25 सीटों पर ये जायज मंथन है। चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान हुआ था और राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अपडेटेड सर्वे के मुताबिक अन्य के खाते में वोट शेयर यहाँ जरूर जाएगा, लेकिन कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चौथे चरण के एग्जिट पोल में अन्य को 0 सीट दी गई है। कांग्रेस के गठबंधन को एग्जिट पोल में 4 सीटें दी गई है। सट्टा बाजार ने 4 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है। इसके अलावा टीएमसी के खाते में 16 सीटें जाती हुई चौथे चरण में दिखाई दे रही है। 44 में से 16 सीटों पर ममता दीदी की टीएमसी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे दे चुका है चौथे चरण में और 5वें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान हुआ था और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की अपडेटेड सर्वे के मुताबिक अन्य के खाते में वोट शेयर जरूर है, लेकिन 5वें चरण में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 5वें चरण में लगाया है। टीएमसी को 12 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। 45 में से 12 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा है वो अच्छा है, इसके चलते 12 सीटें टीएमसी के खाते में डाल दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर 5वें चरण की 45 सीटों में से 129 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है।
छठे चरण में 43 सीटों पर मतदान होना है और इसको लेकर के अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छठे चरण की 43 सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान होगा। इनके ओपिनियन पोल की चर्चा करें और आज मुक्ता बाजार के सर्वे की सीटों की चर्चा करें तो अन्य के खाते में यहाँ पर वोट शेयर जरूर जाएगा क्योंकि ये एम फैक्टर वाला एरिया है, लेकिन अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ओवैसी और छोटा सीट का भी यहाँ पर दबदबा है। इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन को छठे चरण में 7 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की अपडेट सर्वे में लगाया गया है। टीएमसी को 17 सीटें 43 में से मिल सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। 17 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा अच्छा खासा है, जिसके चलते टीएमसी को 17 सीटें मिली है। भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है छठे चरण में। इस तरह की बात होती है। 7वें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। हालांकि 35 सीटों पर ही होगा क्योंकि जंगीपुर सीट पर है वो चुनाव टल चुका है। जंगीपुर सीट पर एक उम्मीदवार की डेथ होने की वजह से अभी तक उसके लिए कोई भी जो प्रस्तावित मतदान है वो नहीं आया है सामने, लेकिन बताया जा रहा है कि 35 सीटों पर मतदान होगा और इन 35 में से एक सीट अन्य के खाते में डाल दी गई है। हालांकि वोट शेयर यहाँ पर अन्य को ज्यादा मिलेगा, लेकिन सीट एक ही सट्टा बाजार की सर्वे ने अन्य के खाते में डाली है। इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों पर कामयाबी मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। एम फैक्टर वाला एरिया है। इसके अलावा टीएमसी यहाँ पर पिछड़ चुकी है और सिर्फ 2 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा है, जिसके चलते टीएमसी के खाते में 2 सीट जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पर बढ़त बना रही है और 21 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी क्योंकि ये एम फैक्टर वाला एरिया है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होना लगभग तय माना जा रहा है। 8वें चरण या लास्ट चरण के अंदर 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल ने समीकरणों ने एक सीट अन्य के खाते में डाल दी है। हालांकि वोट शेयर यहाँ पर अन्य को काफी ज्यादा मिलेगा, लेकिन एक सीट पर कामयाबी मिल सकती है। कांग्रेस के गठबंधन को फिर से 8वें चरण में 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। एम फैक्टर के चलते कांग्रेस को भी यहाँ पर फायदा है। टीएमसी फिर से पिछड़ करके 5 सीटों पर आ चुकी है। ममता दीदी को सिर्फ 5 सीटें 8वें चरण में मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर कमल खिलाने में 8वें चरण में कामयाब होगी। त्रिकोणीय मुकाबले के चलते यहां पर बीजेपी 25 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। 8 चरणों में 293 सीटों के गणित को आसान भाषा में समझें तो अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें सट्टा बाजार की अपडेट सर्वे में जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन को 28 से 33 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। सट्टा बाजार की अपडेटेड समीकरण ये साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के गठबंधन को 28 से 33 सीटें ही मिलेगी। इसके अलावा टीएमसी जो पिछड़ करके 79 से 84 सीटों पर आ चुकी है, लगभग 10 सीटों का नुकसान यहाँ पर सट्टा बाजार की पिछले सर्वे के मुताबिक कहा जा सकता है कि टीएमसी को 79 से 84 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है और भारतीय जनता पार्टी 10 सीट बढ़ करके 182 से 187 सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार की अपडेटेड सर्वे के मुताबिक। और बीजेपी और अन्य के बीच में एक सीट पर कड़ा मुकाबला होने की बात भी सट्टा बाजार कह चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जौनपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के बीच में कड़ा मुकाबला है क्योंकि टीएमसी के उम्मीदवार का जो पर्चा है वो रद्द हो गया था, जिसके बाद टीएमसी और ममता दीदी ने अन्य को समर्थन दे दिया। एक सीट पर बीजेपी अन्य के बीच में कड़ा मुकाबला हो सकता है। रिपीट करूं तो अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस के खाते में 28 से 33 सीटें जा सकती है। टीएमसी के खाते में 79 से 84 सीटें और बीजेपी के खाते में 182 से 187 सीटें जाने का अनुमान है, जो कहीं ना कहीं जो पूर्ण बहुमत की सरकार है वो बीजेपी की राष्ट्रीय सट्टा बाजार बना रहा है। जैसा कि हमने देखा, फ्लोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक सभी 5 चरणों के एग्जिट पोल और 3 चरणों के ओपिनियन पोल, इन सभी समीकरणों को मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी 200 पार के नारे के आसपास पहुंच चुकी है। टीएमसी पिछड़ चुकी है और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का पूरी तरह से पतन हो चुका है। अब कहीं ना कहीं ममता दीदी और टीएमसी बहानेबाजी पर उतर आए हैं। कोरोना का सहारा लेकर के संक्रमण को रोकने के लिए कहीं ना कहीं रैलियां करना भी बंद कर चुके हैं। फिलहाल सट्टा बाजार के इन सर्वे आंकड़ों पर आपके क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस के गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।